IELTS नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इकाई 10 यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथ NCERT की इकाई 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हम लोगों ने 3.1 कर लिया था। 3.1 ये पूरी कंप्लीट हो गई थी। आज 3.2 करेंगे। ठीक है। तो 3.2 में पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे इसको हल किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो प्रतिस्थापन विधि से आज हम लोग देखते हैं इसको। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, तो विधि बराबर प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, हटाना और जोड़ना। ठीक है। हटाना और जोड़ना होता है, मतलब कि हटा कर रखना। ठीक है। एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना, प्रतिस्थापन करना। ठीक है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन और जिसका फर्स्ट नंबर, तो पहले का फर्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है। और दूसरा क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया और ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। ठीक है। ये समीकरण कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो पहले वाले से समीकरण तीसरा भी निकाल लेते हैं। तो चूंकि x बराबर, ये x को इधर लेकर के y को पक्षांतरण कर लेते हैं, y को इक्वल के उधर ले जाते हैं। तो x बराबर 14 और ये प्लस में है तो माइनस वाई बराबर, ये समीकरण हो गया तीसरा आपका। ठीक है। 3 समीकरण हो गए। अब हम लोग समीकरण दूसरे में, समीकरण पहले वाले में जो x का मान निकाला है, तीसरे वाले में तो x का मान रख देंगे। तो चूंकि, और समीकरण हम लोग क्या करेंगे, समीकरण x का मान रख देंगे दूसरे में। ठीक है। तो x बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दूसरे से, समीकरण सेकंड से। ठीक है। समीकरण सेकंड से, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस पे हम लोग मान रख देंगे। तो समीकरण दूसरा है क्या, तो समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण दूसरा है। तो इसमें x का मान रखते हैं, तो x की जगह में क्या रखेंगे, तो ये रख देंगे। ठीक है। तो रख देंगे 14 माइनस वाई, और ये माइनस अपनी जगह में है तो माइनस वाई हो जाएगा, और बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण थर्ड से, मतलब कहाँ से हम लोग इसको लेके आए हैं, तो समीकरण थर्ड से लेके आए हैं। ठीक है। समीकरण थर्ड से लेके आए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 14 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। तो 2i और 2i बराबर 14 माइनस 2i बराबर, ये 4 लिखा है तो 4 हो जाएगा, इक्वल 4 हो जाएगा। अब ये माइनस 2i, अब चर एक तरफ, अचर एक तरफ करते हैं। तो ये जो 4 है, तो 4 तो अपनी जगह में रहेगा, और ये क्या है, माइनस का है माइनस का, ये प्लस का है, सॉरी। तो प्लस वाला जब उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है।
तो माइनस का 2y बराबर, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस जब किया जाता है तो सिंबल माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको 2 को अपॉन में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर -10 अपॉन -2। ये जब अपॉन में होता है तो माइनस माइनस कट जाते हैं और 2 पंचे 10 हो जाता है। तो y बराबर क्या आ गया हमारा, y बराबर आ गया हमारा 5, ठीक है, y बराबर 5 आ गया। अब ये y बराबर तो आ गया, अभी x बराबर नहीं आया, तो x बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो समीकरण थर्ड से, अब समीकरण थर्ड जो बनाया था हम लोगों ने उसमें y का मान रख देंगे समीकरण थर्ड से। तो यहाँ पे समीकरण थर्ड वाला क्या है, तो x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण थर्ड ये आपका है ये थर्ड बनाया गया था, इसमें अब y का मान रख देंगे, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9। तो ये x का भी मान आ गया हमारा, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 9 कॉमा y बराबर 5, ये हमारा आंसर आ गया, x और y दोनों का ही मान आ गया, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि फर्स्ट के सेकंड में क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल 3, ये पहला समीकरण है, ठीक। दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण है s अपॉन 3 प्लस 1 t अपॉन 2 है, 1 नहीं है, t अपॉन 2 बराबर 6, ये दूसरा समीकरण है। ये कौन सा है, दूसरा समीकरण हो गया, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसमें तीसरा समीकरण निकालेंगे। तो क्या करेंगे, x को पक्षांतरण कर लेंगे, x को उधर ले जाएंगे तभी तो तीसरा समीकरण निकलेगा। तो x को जब उधर ले जाएंगे तो तीसरा समीकरण निकलेगा। तो इसमें तीसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, तो तीसरा समीकरण निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे s बराबर 3 और ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का t, ठीक है। तो ये आ गया तीसरा समीकरण। अब हम लोग क्या करते थे, तो दूसरे समीकरण में तीसरे का मान रख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण दूसरे से, ठीक है, समीकरण दूसरे से। तो जब समीकरण दूसरे से यहाँ पे लिख करके समीकरण दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 माइनस 6, ठीक। अब यहाँ पे s का मान रख देंगे, ये t है यहाँ पे t, तो s की जगह में क्या रखेंगे 3 प्लस t अपॉन 3, ठीक, और प्लस यहाँ पे कितना है t अपॉन 2 और बराबर 6। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो 2 3 6, 3 बार में गया, और ये 3 वाले से जब करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में गया, 2 का इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 प्लस और ये 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 2t आ जाएगा, 2 आया, 2 का t से गुणा करेंगे और ये प्लस ये करेंगे तो 2 3 6, 3 तो 3t आ गया, 3t बराबर 6, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसको अभी और थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 6 प्लस, अब ये प्लस प्लस माइनस तो होता नहीं, प्लस 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 ही होता है, तो 3 2 कितना हो गया 5t हो गया।
अपॉन 6 बराबर 6। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? तो 1 का गुणा इसमें करेंगे ऊपर वाले में, तो 6 + 5t बराबर 6 36 हो गया। तो ये हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5t बराबर 30 और t बराबर कितना आ जाएगा? 30/5। ये 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t बराबर 5 छक्का 30 होता है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, t बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। अब हम लोग समीकरण 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समीकरण 3 को लेकर के t का मान रख करके और उसमें s का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 3 कहाँ है? तो समीकरण 3 ये है आपका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग s बराबर 3 + t। तो यहाँ पे s बराबर 3 तो यहाँ पे ऐसे रख ही लेंगे, ये 3 रख देंगे और प्लस यहाँ पे t है, तो t का मान क्या आया था? 6 आया था। t का मान कितना आया? 6 आया था ये t का मान। तो यहाँ पे क्या करेंगे? s बराबर और 6 3 9, तो s का मान क्या आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि t बराबर 6 और s बराबर 9। ठीक, ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक, इस तरीके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और बहुत ही इजी होती हैं ये सारी एक्सरसाइजें। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट का 3, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन क्या है? तो 3 क्वेश्चन लिखा है, 3 क्वेश्चन है 3x - y बराबर 3, 9x - 3 बराबर 9। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण हम लोगों को थर्ड भी बनाना है, तो क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट से थर्ड बनता है, तो 3x बराबर 3 + y। ठीक, 3 + y, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? 3 + y/3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग समीकरण सेकंड से निकालेंगे, पहले सेकंड वाले में थर्ड का मान रख देंगे। तो समीकरण सेकंड से, ठीक, समीकरण सेकंड से, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9x - 3y बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और x की जगह में गुणे, और यहाँ पे मान कितना है? 3 + y/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये -3y है, तो -3y हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पे देखो 3 का 3 और 3 त्रिको 9 होता है। तो जब 3 आ गया, आप 3 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करा दो, तो 3 त्रिको 9 + 3y इसके साथ करा दिया। यहाँ पे माइनस है, बराबर नहीं है, -3y बराबर 9, -3y बराबर 9 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? तो ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस कट जाते हैं। जब माइनस प्लस कट जाते हैं तो यहाँ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, 9 बराबर 9 बचेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो मेनी सोल्यूशन। इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इसके अनेक सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं? अनेक सोल्यूशन हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, अनेक हल हैं। ठीक, बस इतना ही लिख करके आप लोग इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब कट गया
तो x और y का मान ही नहीं आएगा। अगर y का मान आता तो y वाले मान में हम थर्ड वाले में रख करके x का मान भी निकाल लेते, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथे में चलते हैं। तो पहले का क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर चौथा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर चौथा ये है। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये है अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, ठीक। ये समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फिर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, इसके 0 ही आंसर आएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 लगे हुए हैं और जब अंडर रूट में किसी एक का अंतर होता है तो 0 ही आता है, ठीक है। देखते हैं हल करके क्या आता है। तो आइए इसमें, अब इसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा रूट निकालेंगे, ठीक। अभी तो ये पहला रूट आ गया है, पहला रूट के बाद तीसरा रूट निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोगों ने नोट किया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा नोट कर लिया है? 5 नोट कर लिया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये है 4 ये, और ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां नोट कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं, अब नोट हो गया है तो क्वेश्चन यही होगा। तो ये चौथा वाला जो है 5वें में हो जाएगा, 5वां वाला चौथे में हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, बस ये है कि आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 रूट x बराबर रूट 3y बराबर 0 ये है। तो इसमें हम तीसरा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा x बराबर रूट 3y बटे रूट 2, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, हाँ ये आपका थर्ड आ जाएगा, समीकरण थर्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस में इधर तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। ये हट जाएगा, ठीक, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से, जैसे कि सारे क्वेश्चनों में करते चले आए हैं वैसे ही करना है। समीकरण सेकंड से, अब समीकरण सेकंड वाले में मान रख करके थर्ड का निकाल लेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या है? तो रूट, समीकरण सेकंड ये था रूट 3x माइनस रूट 5y बराबर 0, ये समीकरण सेकंड है। तो यहाँ पे रूट 3 और x का मान क्या है? तो x का मान ये है, तो माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, ठीक, ये आ गया। और ये माइनस रूट 8y बराबर 0, ये निकाल लिया गया, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, जब रूट 3 गुणे रूट 3 हो तो बराबर कितना हो जाता है? ये हो जाता है रूट 3 त्रिको 9 हो जाता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है? तो 3 होता है। या रूट 2 गुणे रूट 2 हो तो क्या कितना हो जाता है? तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और ये हो जाता है 2, ठीक है। स्क्वायर वाले फॉर्म में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आइए, हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे हम लोग, ये 3 त्रिको 9 हो जाएगा, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 3 त्रिको 9 है, और 9 का रूट क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस 3y और बटे में 2, रूट में 2 हो जाएगा, और माइनस 8y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा? अब रूट 3 जो था वहाँ पे, तो माइनस 3y अपॉन रूट 2 यही तो लिखा था, और बराबर रूट 8y। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग, अब ये वहाँ माइनस में था और जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? माइनस 3y बराबर, अब ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 रूट y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 3y बराबर 4 चौको 16 होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे
4y हो जाएगा। ठीक है, 4y हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 3y और इधर आएगा तो -4y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सिंबल माइनस कराएगा तो 7y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 7 बराबर क्या आ जाएगा, 0/-7। ठीक है, 0/-7। और फिर 0 में किसी का 7 मतलब 0 में किसी का भी चीज़ का भाग देते हैं और या गुणा करते हैं तो वो 0 आता है। तो y बराबर 0 आ गया अपना y बराबर 0 आ गया। अब x बराबर निकालते हैं, तो x बराबर कहाँ से, तो समीकरण तीसरे से, समीकरण थर्ड से हम लोग x बराबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर -3y/√2, ये समीकरण थर्ड था। ये देखिए समीकरण थर्ड ये था आपका, था ये थर्ड समीकरण। तो इसी समीकरण में हम y का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर और यहाँ पे -√3 और गुणे 0, y का मान 0 है और अपॉन में √2 आ जाएगा। तो x बराबर किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है माइनस का, और अपॉन √2। अब √2 तो है लेकिन भाग और गुणे में 0 ही तो आता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका भी हम लोग इससे भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 0। तो यहाँ पे y का मान भी 0, x का मान 0, तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर 0 इसलिए x बराबर 0 और y बराबर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो अभी हम लोगों का क्वेश्चन छूट गया था कौन सा, हम लोग यहाँ पे चौथा डाल के पांचवा कर लिए थे, तो अब पांचवा डाल के चौथा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा और यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन डाल लेते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x/2 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3 = -2, और ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, तो x/3 + y/2 = 13/6, ये समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपका कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में तीसरे समीकरण की ओर कि तीसरा समीकरण कैसे इसको बनाएं हम लोग। ठीक है, तो इसमें तीसरा समीकरण हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो तीसरा समीकरण इसको उसमें पक्षांतरण कर लेंगे उधर, तो तीसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो वो तीसरा समीकरण बन जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या था, हाँ चौथा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन यहाँ पे 6 हैं, क्वेश्चन यहाँ पे 6 हैं, लेकिन चौथा क्या हम लोग जो पांचवा डाल रहे हैं, पांचवें में हम लोग पांचवा ही कर रहे हैं, और जो चौथा डाले थे उसमें हम लोग कर लिए थे पांचवा, और पांचवें में हम लोग करने जा रहे हैं छठा। क्वेश्चन आगे पीछे हैं और इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस इधर उधर थोड़े से इधर उधर क्वेश्चन हो गए हैं बस, और कुछ नहीं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें तीसरा समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे लेंगे फर्स्ट वाले से तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले से तीसरा समीकरण जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x/2 - 5y, यहाँ पे क्या है 5y, ये पहला समीकरण लिखेंगे पहले पूरा 3 और -2, इसी को अब पक्षांतरण करके और तीसरा समीकरण बना देंगे। तो पक्षांतरण कैसे करेंगे, तो 3x/2 बराबर -2 और ये प्लस, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y/3। ठीक, अब यहाँ पे 2 में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब जब 1 मान लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 3x/2 बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे,
तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको 3 और 1 में एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया, और 3 इकन्नम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 कट गया तो 5y ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करवा लेंगे, तो इसका इससे कराएंगे तो 3 त्रिको 9 हो जाएगा, 3 त्रिको कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये बराबर में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस, और इस आगे क्या हो जाएगा प्लस 10y, 5 दूनी 10y। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -12 प्लस 10y अपॉन 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 9 जो है ये वाला यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे आ गया तो ये हो गया समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड थोड़ा सा स्टेप बढ़ा करके इसको सरल करके लिखा गया, नहीं तो वो ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड हो जाता। समीकरण यहाँ पे सेकंड, समीकरण सेकंड अब हमको वैसे ही करना है जैसे अभी तक क्वेश्चनों में करते चले आए हैं। तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6, ये समीकरण सेकंड है ये वाला। इसमें हम लोग थर्ड का मान रख देंगे। तो x का मान क्या था, तो -12 प्लस 10y और अपॉन में कितना है 3 और प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। अब यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे 9 भी तो है, 9 है गुणे 9 है। तो यहाँ पे पहले इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 12 प्लस 10y अपॉन और 9 त्रिक, तो 9 का 9 18, 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिक कितना होता है 27 होता है। तो यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 9 आ गया है, यहाँ पे 9 आ गया है, और यहाँ पे क्या था सेकंड में 3 था, और 3 और 9 का गुणा कर देंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा बराबर 13/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 54। 54 जब एलसीएम आ जाएगा तो इससे करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 54 एलसीएम आ जाएगा, और इसको जब काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो ये 24 और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये इसको इससे करेंगे तो 27 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और यहाँ पे ये अभी 10 वाला भी तो बचा है, तो यहाँ से ऐसे करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा 20, 2 बार में जाएगा, तो 20y 2 बार में ये भी गया था, और ये प्लस इसको करते हैं तो ये जाएगा 47, कितना 27 बार में जाएगा तो 27y हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट पीट लेते हैं, तो जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा -24, और ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा 47y अपॉन कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, क्योंकि जब इक्वल में वैल्यू होती है तो इसको कट भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 एकन्नम 6 और 6 नहीं का 54, 9 होता है, तो 9 आ जाएगा बराबर 13/1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, बराबर 13 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग आसान कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। अब तो -24 प्लस 47y बराबर, और यहाँ पे 13 का 9 से गुणा करा देते हैं तो 117 आ जाता है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो 47y बराबर 117 प्लस 24। ठीक है, 117 प्लस 24, तो बराबर अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 47y बराबर 24 माइनस 117, तो क्या आ जाएगा, इसमें जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 47y बराबर यहाँ पे 141 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 141 आ जाएगा तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं आगे, इतने में आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 47 और y बराबर 141 आया।
141 तो y बराबर कितना आ जाएगा 141/47। तो जब 141/47 करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो y बराबर आ गया 3। y बराबर क्या आ गया आपका, y बराबर आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो जब y बराबर 3 आ गया तो अब x बराबर निकालेंगे तो समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक, कितने में रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था, तो समीकरण 3 है x, समीकरण 3, हाँ समीकरण 3 ये है x बराबर -12 + 10y/9। तो ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, तो समीकरण 3 है x बराबर -12 + 10y/9। ठीक, ये समीकरण 3 हो गया। तो x बराबर -12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 प्लस इसमें 10 गुणे y का मान कितना आया, तो 3 आया है और बटे 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा -12 + 30/9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो 18/9 आ जाएगा। ठीक है, 18/9 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। तो चूंकि इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन छूटा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 छूटा हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा सॉल्व किया है, 5वां सॉल्व किया है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे छठा, फर्स्ट का छठा क्वेश्चन और करेंगे चौथा नंबर। ठीक है, तो 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 और अगला समीकरण क्या है, तो 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, तो आइए समीकरण थर्ड निकालते हैं। इसमें समीकरण कौन सा निकालते हैं, तो समीकरण इसका थर्ड निकालते हैं। फर्स्ट वाले से थर्ड का समीकरण निकाल लेते हैं, फर्स्ट से ही थर्ड का निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग 0.2x बराबर यहाँ पे 1.3 है पहले से और माइनस इधर वाले को ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, 3y हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं तो x बराबर 1.3 - 0.3y अपॉन 0.2, ये वाला इधर आ जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा आपका थर्ड। ये समीकरण कौन सा बन जाएगा, तो थर्ड समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण सेकंड से, जैसे सारे क्वेश्चनों में करते चले आए हैं अभी तक। ठीक है, तो समीकरण सेकंड पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण सेकंड क्या है, 0.4x + 0.5y बराबर 0.3। ये समीकरण थर्ड है आपका। ठीक है, इस समीकरण में x का मान रख देते हैं, तो 0.4 और ये मान है आपका x का, तो x का मान कितना है 1.3 - 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, और ये अगला प्लस 0.5y बराबर 0.3। बस ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसको काट देते हैं, तो यहाँ 2 बार में कट जाएगा। ठीक, 0.2 आ जाएगा, क्योंकि 0.4 से 0.2 को डिवीजन करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसका अंदर गुणा करा देते हैं, तो इसका अंदर जब गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट ये हो जाएगा। इसका इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, 0.6y और प्लस ये जो पहले से लिखा है उसको लिख लेंगे और बराबर 23 लिख लेंगे। ठीक, ये समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा
जीरो वाला कहाँ पे, जीरो इधर ले लेते हैं, इसको पहले माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और माइनस का चिन्ह रहेगा माइनस वाई, क्योंकि 5y 6y, 6y में 5y गए तो y ही आएगा, तो 0.1 ले सकते हैं, यहाँ पे 1y बचता है, तो 1y हो गया और बराबर ये हो गया 2.3 माइनस 2.6, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1y बराबर, इनका माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 कुछ नहीं और 6 में 3 गए तो 3 आ जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का क्योंकि सिंबल बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.3 अपॉन माइनस में 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस काट देते हैं तो यहाँ पे इतना बचा, तो a यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और यहाँ पे 1 का 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 3, y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे इसी से, तो x का मान निकालने के लिए पता है आप लोगों को समीकरण किस में रख देते हैं, थर्ड पे रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड में इसका मान रख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा आराम से। तो समीकरण थर्ड में जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 2.3, ये समीकरण है आपका, ये क्या है समीकरण है। अब इसमें हम लोग y का मान रखेंगे तो माइनस 0.3 और y का मान कितना था 3 था और अपॉन में 0.3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंदर पहले गुणा कराते हैं तो 0.3 माइनस इसका करा देंगे तो 0.9 अपॉन 0.3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका माइनस करेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस कर देंगे तो इसका जब माइनस इससे करेंगे तो इसका इससे माइनस कैसे करेंगे, तो इसका इससे माइनस इस तरीके करेंगे 1.3 और 0.9 इस तरह माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस जब पॉइंट वाला कभी भी करते हैं तो इससे 1 कैरी लेते हैं, मतलब एक हासिल लेते हैं, तो 13 हो गया और 13 में 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचा 0 बचा, 0 में 0 कुछ नहीं, पॉइंट अपनी जगह हो जाएगा, ये बचेगा, तो 0.4 बटे 0.3, 0.3 था कि 0.2 था, यहाँ पे 0. समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3, समीकरण 3 ये है, 0.2 था 3 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 करेंगे, 0.2 क्योंकि ये कटेगा नहीं ना फिर, 0.2, ठीक। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दशमलव से दशमलव चला जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x का मान, क्योंकि y बराबर यहाँ पे आ गया 2 और x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया, नहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे आ गया है x पहले लिखते हैं, ठीक है। तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर हमारा आ रहा था 3, क्योंकि यहाँ पे 3 रखा था, ठीक है। तो ये इतना उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। तो ये फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन में, कि सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी छोटा है और इस वीडियो में कंप्लीट करके और थर्ड वीडियो जो होगी, मतलब सेकंड वीडियो जो होगी उसमें थर्ड क्वेश्चन कर लिया जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा है काफ़ी, ठीक है। तो आइए इसमें भी सेकंड क्वेश्चन को भी कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। तो ये लास्ट में पहले इसका y का और x का मान निकाल लीजिए और फिर जो आए वो आप x और y में रख दीजिए तो m का मान आ जाएगा, ठीक। तो करना इसी तरह है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो इसको पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। तो क्वेश्चन कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24, ये समीकरण आपका सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थर्ड समीकरण के लिए फर्स्ट वाले से 2x प्लस 3y बराबर 11, इससे हम लोग निकालेंगे समीकरण थर्ड। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब इस पे हम लोग समीकरण सेकंड, वही जैसे हम लोग करते चले आए हैं वैसे ही करेंगे। समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 जो है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक है, कॉमन नहीं लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं जैसे अभी तक रखते चले आए हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना है, तो 11 माइनस 3y और बटे 2, और ये -4y बराबर -24। ठीक, जैसे समीकरण में अभी तक करते चले आए वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो 11 माइनस 3y और -4y बराबर -24। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको यहीं पे मान निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 माइनस 4 3 7 होता है, 7y बराबर -24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7y बराबर -24 और ये प्लस का 11। तो -7y बराबर, इनको दोनों को प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। लेकिन ये प्लस का है ना, तो जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 3, ठीक है, 35 हो गया, और ये माइनस का सिंबल रहेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -35 बटे -7, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 7 पना 35 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 5। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब x का मान निकालते हैं, y का मान 5 आ गया, तो अब x के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण थर्ड से, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में करते चले आए हैं, पिछले क्वेश्चनों में करते चले आए हैं, वैसे इसमें करेंगे। ठीक है, तो समीकरण थर्ड क्या था, तो समीकरण थर्ड है x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन, यहाँ पे क्या था, 2 था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर 11 माइनस 3, और यहाँ पे कितना था y का मान, तो y का मान आ गया था 5 आया था, y का मान कितना, 5 आया था। तो यहाँ पे 5 बटे 2। ठीक, तो ये आ जाएगा x बराबर 11 माइनस 5 3 15 बटे 2। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, इनका माइनस करेंगे तो 15 में इसका माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बटे 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 2 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 5। ये आपका आंसर तो बनता है, लेकिन कंडीशन एक और दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, कि इसमें रख करके आप m का मान निकालें। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखते हैं इसमें y बराबर, क्या लिखते हैं, y बराबर, फिर y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना था, 5 था, m का कुछ निकालना है हमको, तो यहाँ पे और -2 है x का मान, और प्लस 3 है, यहाँ पे 2 है और 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2m आ जाएगा।
अब यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो 2 आता है और -2m हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो ये जब इधर आएगा तो ये माइनस वाला सिंबल ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और बटे 2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो m बराबर -1 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनली आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकंड भी आपका खत्म हुआ। तो धन्यवाद आपका, और इस लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली से आप जुड़िए और अगले वीडियो में आपका 3rd नंबर क्वेश्चन लेके आया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।